उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ सागर में एक जमींदार परिवार रहता था। पंडित रामदयाल मिश्र का परिवार। पीढ़ियों से उनका वंश उस गांव में प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य शिक्षित और संपन्न थे। घर के आंगन में एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारें समय की गवाही देती थीं। वह मंदिर किसी देवी का था, पर अब वहां कोई पूजा नहीं होती थी। बुजुर्गों ने हमेशा कहा था, यह हमारी कुलदेवी है, इनका आशीर्वाद ही है जो हमारा वंश आज तक फला फूला है। पर अब नई पीढ़ी में से कोई इस मंदिर की ओर देखता भी नहीं था। पंडित रामदयाल के पोते अर्जुन और निशा शहर में पढ़ लिखकर बड़ी नौकरियों में लग गए थे। वे त्योहारों पर ही गांव आते थे और कुल परंपराओं को अंधविश्वास मानते थे। अर्जुन ने अपनी पत्नी सिया को कभी कुलदेवी के बारे में नहीं बताया। मंदिर की तरफ जाते हुए भी वह नजरें फेर लेता था। धीरे धीरे घर में परेशानियां बढ़ने लगी। अर्जुन का बच्चा 4 साल का हो गया, पर वह बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने इलाज किया, मंदिरों में दान दिया, विदेश तक दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक रात सिया को एक सपना आया। एक तेज रोशनी में एक देवी प्रकट हुई, माथे पर तिलक, हाथ में त्रिशूल और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, तुम्हारे कुल की रक्षा मैं सदियों से करती आ रही हूँ, पर अब मेरा स्मरण तक नहीं करते। अपने वंश को सुरक्षित रखना है तो मुझे फिर से पूजा दो। सिया घबरा कर उठी और तुरंत अपनी सास गायत्री देवी के पास पहुंची। उन्होंने सब कुछ सुनाया। गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, ये हमारी कुलदेवी काली चौरा वाली माँ है। जब अकाल पड़ा था तब इन्हीं की कृपा से गांव बचा था, लेकिन अब हमने ही इन्हें भुला दिया। अर्जुन को यह सब बातें अजीब लगीं, पर बेटे के इलाज के लिए वह किसी भी रास्ते को अपनाने को तैयार था। अंततः उन्होंने पूरे परिवार के साथ कुलदेवी के प्राचीन मंदिर में पूजा करने का निर्णय लिया। वह मंदिर गांव से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित था, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। रास्ता कठिन था, जंगलों और पथरीले रास्तों से होकर जाना पड़ता था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वहां जाने से पहले उपवास, शुद्ध आहार और मन की शुद्धता रखनी होती है। पूरे परिवार ने नियम पूर्वक यात्रा की। मंदिर तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर में झाड़ियां उग आई थीं, दीवारों पर काई थी और देवी की मूर्ति पर धूल जमी थी। अर्जुन और निशा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और मंदिर को स्वयं साफ किया। स्थानीय पुजारी को बुलाकर विधि पूर्वक कुलदेवी पूजन किया गया। हवन, मंत्रोच्चार, भोग और आरती के साथ पूरा वातावरण दिव्य हो गया। जब सिया ने कुलदेवी से बेटे के लिए प्रार्थना की तो मानो पूरी प्रकृति मौन हो गई। अगले दिन सुबह जब परिवार घर लौटा तो उनका बेटा आरव अचानक मां बोल पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने इसे चमत्कार कहा। परिवार जानता था यह कुलदेवी की कृपा थी। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने प्रण लिया कि वह हर वर्ष कुलदेवी की पूजा करेगा और अपने वंशजों को भी इसका महत्व समझाएगा। उस घटना के बाद गांव में भी बदलाव आने लगे। लोग कुलदेवता की पूजा को फिर से अपनाने लगे। मंदिर की मरम्मत हुई, उत्सव मनाए जाने लगे और गांव की रौनक लौट आई। अर्जुन ने अपने बेटे को पहले ही बता दिया, बेटा, यह कुलदेवी तुम्हारी रक्षक है। जितनी शिक्षा जरूरी है, उतना ही अपनी जड़ों को पहचानना भी जरूरी है।